We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील राज्यसभा जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने वकील उज्जवल निकम के नाम पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने 3 और लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इनमें केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। उज्जवल निकम कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सरकारी वकील रह चुके हैं, जिनमें 26/11 मुंबई हमले का केस भी शामिल है। वहीं हर्षवर्धन श्रृंखला भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और विदेश नीति के क्षेत्र में उनका काफी लंबा अनुभव रहा है। चलिए इन लोगों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उज्जवल निकम की। उज्जवल निकम देश के जाने माने विशेष सरकारी वकीलों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल और आतंकवाद से जुड़े मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। उनका कैरियर 1991 में कल्याण बम विस्फोट मामले में सुर्खियों में आया था, जिसमें उन्होंने मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह को दोषी ठहराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उन्हें राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, जो उनके कैरियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। निकम ने टाडा अदालत में 14 साल से अधिक समय तक सेवाएं दी हैं और आतंकवाद से जुड़े मामलों में अभियोजन की अगुवाई की है। उनके कैरियर का सबसे ज्यादा चर्चित मामला साल 2008 में 26/11 मुंबई हमला रहा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुँचाया। बाद में निकम ने खुलासा किया कि कसाब द्वारा जेल में मटन बिरयानी की मांग करने वाली बात उन्होंने जानबूझकर मीडिया के सामने फैलाई थी, ताकि जनता के गुस्से को सही दिशा मिल सके। यह बयान लंबे समय तक चर्चा में रहा। अब बात करते हैं हर्ष श्रृंखला की। हर्ष श्रृंखला यानी हर्षवर्धन श्रृंखला भारत के पूर्व विदेश राज्य सचिव रह चुके हैं और अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर सेवाएं भी दी हैं। उन्हें कूटनीतिक और रणनीतिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। हर्षवर्धन श्रृंखला पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। उन्होंने पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत का पद भी संभाला है। उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में भी काम किया है। अब बात करते हैं मीनाक्षी जैन की। डॉक्टर मीनाक्षी जैन प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। मीनाक्षी जैन को शोध के क्षेत्रों में मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विकास शामिल है। उनकी गहन शोध वाली पुस्तकें राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक मुद्दों से संबंधित हैं। देवताओं की उड़ान और मंदिरों का पुनर्जन्म, जो 2019 में आई। 2017 में राम के लिए युद्ध, अयोध्या में मंदिर का मामला, ये किताब आई। सती, इंजीलवादी, बैप्टिस्ट मिशनरी और बदलते औपनिवेशिक विमर्श 2016, राम और अयोध्या 2013, समानांतर रास्ते हिंदू मुस्लिम संबंधों पर निबंध। ये इसमें जिक्र इस बात का है कि 1760 से लेकर के 1857 के बीच की घटनाओं का जिक्र किया गया है। ये 2010 में आई। साल 2020 में आपको बता दें कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन को उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं सदानंदन मास्टर की। सदानंदन मास्टर शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में दशकों से कार्यरत रहे हैं। उन्होंने विशेष कर वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच शिक्षा और सामाजिकता जागरूकता को बढ़ावा दिया है।